भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय कहता है कि अल्प विकसित देशों को विश्व की अर्थव्यवस्था की गंदी बस्तियां कहा है। तो प्रोफेसर क्रेन क्रॉस ने भारत में सर्वाधिक नागरिकरण वाला राज्य है तो गोवा है। क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है तो तीसरा। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। बिग पुश सिद्धांत दिया है रॉडन ने। भारत में निवेश करने वाले प्रमुख देश हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन। कर मतलब टैक्स सुधार हेतु सुझाव देने के लिए 1991 ईस्वी में गठित समिति थी तो चिलैया समिति। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी तो हैदराबाद में। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आते हैं व्यापार, परिवहन, संचार तथा सेवा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व होता है। दूसरा है भारत की राष्ट्रीय आय। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य होने का श्रेय प्राप्त हुआ है तो मध्य प्रदेश को 1995 ईस्वी में। भारत में ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं तो कोयला, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम। भारत में ऊर्जा की खपत में कोयला की भागीदारी है तो 67% सबसे अधिक। भारत में सर्वाधिक 61.5% बिजली उत्पादन होता है तो ताप द्वारा। भारत में पेट्रोलियम का घरेलू उत्पादन मांग की पूर्ति करता है लगभग 33%। भारत में घरेलू उपभोक्ता व्यय के संबंध में सर्वेक्षण करता है तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है तो क्षेत्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। भारत में सर्वाधिक व्यावसायिक शिक्षण संस्थान है चेन्नई, तमिलनाडु में। इंडस गेटवे टू द वर्ल्ड प्रसिद्ध नारा है BSNL का। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है तो प्रति व्यक्ति आय का। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किया था रिचर्ड स्टोन ने। अब कहता है तीसरा कि भारतीय कृषि व्यवस्था ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ तथा जनेर कहलाते हैं मोटे अनाज। भारत में मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो राजस्थान में। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा तो गेहूं उत्पादन पर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो 1966 से 67 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत हुई थी 1986 ईस्वी में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है
महाराष्ट्र 1997 ईस्वी में। भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादन होता है तो सोयाबीन से। वृहद फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी अप्रैल 1985 ईस्वी को। भारत में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है तो सीमांत जोत। राज्य कृषि आयोग का गठन किया गया था फरवरी 2004 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम चकबंदी लागू की गई थी बड़ौदा 1920 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी 1999 से 2000 ईस्वी में। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र है तो चीन। कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक ग्रामीण शाखा की शीर्ष संस्था है तो नाबार्ड। भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने तथा तंबाकू उत्पादन के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया 1 मई 2004 ईस्वी को। दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है भूमि विकास बैंक। कृषि उपजों के विपणन हेतु सरकारी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना की गई है तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड द्वारा। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ हुआ 1904 ईस्वी में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। चौथा है उद्योग एवं व्यापार। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना यद्यपि कि तमिलनाडु के पोर्टो नोवो में 1830 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो कि 1866 ईस्वी में बंद हो गया, लेकिन 1874 ईस्वी में स्थापित अब इस्को के नाम से प्रसिद्ध है। जिस कारखाने को प्रथम लौह इस्पात कारखाना होने का श्रेय प्राप्त है वह है कुल्टी में पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, बर्नपुर एवं सालेम सभी कंपनियां अधीन हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसएससी एसीसी की स्थापना की गई थी 1934 ईस्वी में। भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादक राज्य है राजस्थान। कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग सुधार से। लघु उद्योगों के लिए अलग से औद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम की गई थी 6 अगस्त 1991 ईस्वी को। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं तो गुजरात में 112 गो। सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। किसी भी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष कहलाता है व्यापार शेष।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी अप्रैल 1990 ईस्वी में। भारत के पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई थी सीतापुर, राजस्थान में। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान है कपड़ा उद्योग का। भारत सर्वाधिक विदेशी व्यापार करता है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1964 ईस्वी को। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC की स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। भारत में साइकिल बनाने का पहला कारखाना 1938 ईस्वी में खोला गया था कोलकाता में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना वर्ष है 1964 ईस्वी में। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला स्थित है नागपुर में। विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक उद्योग है तो पर्यटन उद्योग। रुग्णता का शिकार होने वाला प्रथम उद्योग है तो वस्त्र उद्योग। GATT का नाम बदलकर WTO विश्व व्यापार संगठन किया गया था तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। मूल्य वर्धित कर वैट लगाया जाता है उत्पादन से अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण में। पन्नियों के क्रय बिक्री से संबंधित है गौण बाजार। पूंजी प्रधान उद्योग का परिणाम होता है बेरोजगारी में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वास्तविक उत्पादन लागत से कम दर पर माल का निर्यात कहलाता है डंपिंग। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह प्रारंभ हुआ था 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में। पाँचवा है परिवहन एवं दूरसंचार। भारत में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का। भारत में अंतर्राष्ट्रीय बीमा सेवाएं प्रदान कराने वाला सार्वजनिक उपक्रम है तो एयर इंडिया। भारत में घरेलू विमान सेवाएं प्रदान कराने वाला सार्वजनिक उपक्रम है तो इंडियन एयरलाइंस द्वारा। भारत में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जाती है तो पवन हंस द्वारा। निजी क्षेत्र का भारत का पहला हवाई अड्डा बनाया गया कोच्चि में। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थापित किया गया है तो एशियाई विकास बैंक की सहायता से। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य है उड़ीसा। सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी 1960 ईस्वी में। भारत में एक ज्वारीय बंदरगाह है कांडला। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है विदेशी विमान सेवा को अनुमति देना। भारत से मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है न्यावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 ईस्वी में। भारत में पहला डाक टिकट प्रारंभ हुआ था 1852 ईस्वी में। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई 1933 ईस्वी में। एयर इंडिया का शुभांकर है तो महाराजा। एयर इंडिया का प्रतीक चिन्ह है कोणार्क चक्र। छठा है कि भारत में आर्थिक नियोजन। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था 1938 ईस्वी में। उसके अध्यक्ष थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रमुख योजना एवं स्थापनाकर्ता कहता है बॉम्बे प्लान योजना की स्थापना किया था बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने 1944 ईस्वी में। बॉम्बे प्लान योजना के स्थापना करता है बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने 1944 ईस्वी में। गांधीवादी योजना की स्थापना करता है श्रीमन नारायण अग्रवाल 1944 ईस्वी में। गांधीवादी योजना की स्थापना किए थे श्रीमन नारायण अग्रवाल 1944 ईस्वी में। जन योजना की स्थापना किए थे एम.एन. राय ने 1945 ईस्वी में। जन योजना की स्थापना करता है एम.एन. राय 1945 ईस्वी में। सर्वोदय योजना का स्थापना किया था जयप्रकाश नारायण 1950 ईस्वी में। सर्वोदय योजना का स्थापना किया था जयप्रकाश नारायण 1950 ईस्वी में। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश के आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो रूस के। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की स्थापना की गई थी तो नीति आयोग को। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया गया था कृषि पर। कहता है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 ईस्वी को निर्धारित समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था तो जनता पार्टी की सरकार द्वारा। जनता पार्टी की सरकार ने 1978 से 83 ईस्वी की अवधि के लिए अनवरत योजना लागू की जिसे कांग्रेस सरकार ने समाप्त कर दी थी 1980 ईस्वी में। छठी योजना की अवधि थी 1980 से 85 ईस्वी। जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। भारत में नियोजन प्रक्रिया को एक सुनिश्चित विकास कार्यनीति प्रदान करने का श्रेय है प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था डी.पी. धर ने। दुर्गापुर, राउरकेला तथा भिलाई इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया था भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर। राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना हुई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 आधारित है सैंडी एवं चक्रवर्ती मॉडल पर। उन्नीस 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। सर्वाधिक असफल योजना है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण है तब भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में,
भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में और भयंकर सूखा। योजना अवकाश 1966 से 69 तक के दौरान शुरुआत हुई थी हरित क्रांति 1966 से 67 ईस्वी में। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 आधारित है डी.आर. गाडगिल मॉडल पर। समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दिया गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 ईस्वी में। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड 1970 ईस्वी में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, भारतीय। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 ईस्वी में विशेष बल दिया है तो गरीबी उन्मूलन पर। पांचवी पंचवर्षीय योजना आधारित है डी.पी. धर मॉडल पर। अनवरत योजना 1978 से 80 ईस्वी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रोलिंग प्लान के नाम से। रोलिंग प्लान का जनक कहा जाता है गुरनाल मिर्डल को। इनके द्वारा पुस्तक है एशियन ड्रामा में एवं प्रोफेसर रैगनर फ्रिशने। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 आधारित है प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला मॉडल पर। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 आधारित है तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 17 ईस्वी तक। 12वीं योजना के दृष्टिपत्र में इस योजना के दौरान औसत विकास दर लाने का लक्ष्य रखा गया था तो जीडीपी का 9%। कहता है सातवां भारतीय राज्य व्यवस्था। केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाले कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान है निगम कर का। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। उपहार के रूप में विदेश सामान भेजा जा सकता है 5 लाख रुपये तक। भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर.के. शनमुगम सेठी। कहता है कि सर्वप्रथम सेवा कर का आरोपण किया गया 1994 से 95 ईस्वी में। सेवा कर की उगाही करता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर विभाग। निवल राष्ट्रीय उत्पाद मालूम करने के लिए घटाते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हास्य को। नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत है चुंगी कर जो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, व्यय कर, संपत्ति कर, चुंगी लाभ पर कर, लाभांश कर, ब्याज कर, प्रतिभूति कर, व्यवहार कर आदि जो है राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। होटल प्राप्तियों पर कर, भू राजस्व, कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, रोजगार पर कर, पथ पर कर केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर है। केंद्र सरकार केंद्रीय बिक्री कर,
केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण की अनुशंसा करता है वित्त आयोग। राज्य वित्तीय निगम SFC की स्थापना हुई 1991 ईस्वी में। आठवां है बेरोजगारी एवं रोजगार परक कार्यक्रम। विकलांगों के लिए 15 अगस्त 1996 ईस्वी को शुरू की गई योजना है संगम योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता के लिए चलाया गया कार्यक्रम है पूरा कार्यक्रम। भारतीय बेरोजगारी की प्रकृति है संरचनात्मक। सरकारी कर्मचारियों का ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का नाम है गोल्डन हैंडशेक स्कीम। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है मौसमी या अदृश्य बेरोजगारी। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी आंध्र प्रदेश में। कहता है कि 9 चैप्टर मुद्रा, बैंकिंग एवं पूंजी बाजार। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई है तो रुपया। RBI के मौद्रिक नीति का नाम है नीतिगत दस्तावेज। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ था 1806 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा मतलब करेंसी का प्रचलन हुआ था 1862 ईस्वी में। भारत IMF का सदस्य बना था 1947 ईस्वी में। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह मिला तो रुपया का डिजाइन किया था D उदय कुमार ने। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक का पूर्व नाम है मतलब पहले का नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। पूर्व रूप से पहला भारतीय बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या है 12। एक्सिस बैंक लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय है मुंबई में। भारत में औद्योगिक वित्त की शिखर संस्था है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA विधेयक पारित हुआ था दिसंबर 1999 ईस्वी में। भारत में मान्यता प्राप्त कुल स्टॉक एक्सचेंज है 23। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से अल्पकालिक उधारियां प्राप्त करते हैं कहलाते हैं रेपो दर। अल्पकालिक साख एवं दीर्घकालिक साख उपलब्ध कराने वाला संगठन है मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार। भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं तो उत्तर प्रदेश UP में। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने हेतु सुझाव देने वाली समिति थी तो गोईपोरिया समिति। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना हुई थी अप्रैल 1988 ईस्वी में। HDFC बैंक तथा IDBI बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। ICICI बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। भारतीय पर्यटन वित्त निगम की स्थापना की गई थी 1989 ईस्वी में।
सहकारिता को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने वाला भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश। विनिवेश कमीशन की स्थापना 1996 ईस्वी में किए गए थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे JB रामकृष्णन। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत की गई 1880 ईस्वी में। भारतीय रुपये का अब तक उन्मूलन हो चुका है 3 बार, 1949 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में एवं 1991 ईस्वी में। 1 रुपये के नोट तथा सिक्का का निर्गमन करता है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। करेंसी नोट 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तथा 2000 का निर्गमन करता है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तथा 500 रुपये के नोट छपते हैं बैंक नोट प्रेस देवास में। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तथा 2000 के नोट छपते हैं करेंसी नोट प्रेस नासिक में। भारत में सिक्का उत्पादन होता है टकसाल में। नास्डैक क्या है? अमेरिकी शेयर बाजार है। भारत का पहला तैरता हुआ ATM कोच्चि में खोला गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संशोधित 1991 ईस्वी में की गई थी फिरवानी समिति। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को कहते हैं लाभांश। बैंकों का बैंक कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ होता है लेनदार को। भारत में शेयर बाजार का मुख्य नियंत्रण होता है सेबी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI बैंक का 30 जुलाई 2007 से नाम बदलकर रखा गया था एक्सिस बैंक लिमिटेड। भारत सरकार ने सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 18 जुलाई 1969 ईस्वी को। सरकार ने पुनः 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तब 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था 4 सितंबर 1993 ईस्वी को। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा विनिमय दर निश्चित की गई जाती है मुद्रा की आपूर्ति और मांग द्वारा। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ था 1806 ईस्वी में। भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचालनों को संचालित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अर्थशास्त्र में निवेश से अभिप्राय है तो शेयरों की खरीदारी। ऐसा ऋण जो बट्टे पर दिया जाता है और सम मूल्य पर प्रतिदेय हो कहलाता है शून्य कूपन बॉन्ड। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला प्रथम रूसी बैंक है इनकम बैंक ऑफ रशिया। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है RBI के गवर्नर का। सिक्का के अलावे पदकों का उत्पादन होता है मुंबई तथा कोलकाता के टकसाल में। वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है या ऋण देता है कहलाता है बैंक दर। मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को कहा जाता है मुद्रास्फीति।
शब्द तेजड़िया और मंदड़िया संबंधित थे स्टॉक एक्सचेंज से। भारत में नोटबंदी की घोषणा हुई थी 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। 2019 में बैंकों का विलय। कहता है देना बैंक एवं विजया बैंक का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। देना बैंक एवं विजया बैंक का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ था केनरा बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ था केनरा बैंक में। आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ था इंडियन बैंक में। इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ था इंडियन बैंक में। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक 1894 ईस्वी में। भारत का केंद्रीय बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून तक। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक के प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थे केजी उदेसी। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। पहली बार 19 जुलाई 1969 ईस्वी को कितने व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का। दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को कितने व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 6 बैंकों का। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर थे एल.के. झा। 1921 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर स्थापना की गई थी इंपीरियल बैंक की। वर्तमान 2020 ईस्वी में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर रह गई 12। यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक किया गया था 30 जुलाई 2007 ईस्वी को। निजी क्षेत्र में यूटीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था। देश में किस बैंक की संख्या सर्वाधिक है? तो एसबीआई की। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखा किस देश में है? तो ब्रिटेन यूके में। विदेशों में सर्वाधिक शाखा किस भारतीय बैंक का है? तो एसबीआई का। भारत का पहला म्यूचुअल फंड था US 64।
कहता है विश्व के शेयर मूल्य सूचकांक एवं स्टॉक एक्सचेंज। कहता है डॉलेक्स, सेंसेक्स एंड PCNX निफ्टी 50 है। और बैंकेस है स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में। डॉलेक्स, सेंसेक्स, PCNX निफ्टी 50 और बैंकेस है स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में। डो जोन्स के स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क में। डो जोन्स स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क में। निक्की के स्टॉक एक्सचेंज है टोक्यो में। निक्की के स्टॉक एक्सचेंज है टोक्यो में। मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट के स्टॉक एक्सचेंज है जर्मनी में। मिड-डेक्स फ्रैंकफर्ट के स्टॉक एक्सचेंज है जर्मनी में। हांग सेंग सीमेंस स्ट्रेट टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज है हांगकांग में। हांग सेंग सीमेंस स्ट्रेट टाइम्स एक्सचेंज है स्टॉक एक्सचेंज है हांगकांग में। स्टेट्स टाइम्स है स्टॉक एक्सचेंज है सिंगापुर। कोस्पी के स्टॉक एक्सचेंज है कोरिया में। सेट के स्टॉक एक्सचेंज है थाईलैंड में। तीन के स्टॉक एक्सचेंज है ताइवान में। शंघाई कॉम शेयर मूल्य सूचकांक के स्टॉक एक्सचेंज है चीन में। नास्डॉक के स्टॉक एक्सचेंज है संयुक्त राज्य अमेरिका में। S&P के स्टॉक एक्सचेंज है कनाडा में। बोबेस्पा के स्टॉक एक्सचेंज है ब्राज़ील में। मिडबेटेल के स्टॉक एक्सचेंज है इटली में है। IPC के स्टॉक एक्सचेंज है मैक्सिको में। जकार्ता कंपोजिटी के स्टॉक एक्सचेंज है इंडोनेशिया में। KLSE कंपोजिटी के स्टॉक एक्सचेंज है मलेशिया में। सियोल कंपोजिटी के स्टॉक एक्सचेंज है दक्षिण कोरिया। 11 है कि प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्के छापाखाना। कहता है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस स्थित है नासिक महाराष्ट्र में। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस स्थित है नासिक महाराष्ट्र में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस आधारित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड स्थापित है शाहबानी पश्चिम बंगाल तथा मैसूर कर्नाटक में। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड है शाहबानी पश्चिम बंगाल तथा मैसूर कर्नाटक में। करेंसी प्रेस नोट स्थित है नासिक महाराष्ट्र में। करेंसी प्रेस नोट स्थित है नासिक महाराष्ट्र में। बैंक नोट प्रेस स्थापित है देवास मध्य प्रदेश में। बैंक नोट प्रेस स्थापित है स्थिति है देवास मध्य प्रदेश में। सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। सिक्योरिटी पेपर मिल स्थापित है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। टकसाल मिंट्स जिसको बोलते हैं स्थित है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा तथा तिरुचिरापल्ली में। टकसाल जिसको बोलते हैं मिंट्स स्थित है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा तथा तिरुचिरापल्ली में। पता है कि नई भारतीय मुद्रा पर छपे चित्र। 10 रुपये के नोट पर चित्र है कोणार्क का सूर्य मंदिर का। 10 रुपये के नोट पर चित्र है कोणार्क का सूर्य मंदिर का। 20 रुपये के नोट पर चित्र है एलोरा की गुफाओं का। 20 रुपये के नोट पर चित्र है एलोरा की गुफाएं का। 50 रुपये के नोट पर चित्र है हम्पी का पत्थर से बना रथ।
50 रुपये के नोट पर चित्र है हम्पी का पत्थर से बना रथ। 100 रुपये के नोट पर चित्र है रानी की बाव। 100 रुपये के नोट पर चित्र है रानी की बाव। 200 रुपये के नोट पर चित्र है सांची स्तूप। 200 रुपये के नोट पर चित्र है सांची का स्तूप। 500 रुपये के नोट पर चित्र है लाल किला का। 500 रुपये के नोट पर चित्र है लाल किला का। 2000 रुपये का रुपये नोट पर चित्र है मंगलयान का। 2000 रुपये के नोट पर चित्र है मंगलयान का। कहता है वित्तीय संस्थाएं एवं स्थापना। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आईबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आईबीआई की स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना थी 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना थी 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना हुई थी सितंबर 1956 ईस्वी में। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना हुई सितंबर 1956 ईस्वी में। भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1972 ईस्वी को। भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1972 ईस्वी को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। भारतीय निर्यात आयात बैंक जिसको बोलते हैं एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 ईस्वी को। भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 ईस्वी को। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी की स्थापना हुई थी जुलाई 1988 ईस्वी में। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1988 ईस्वी में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी बैंक की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी बैंक की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को। कहता है 14 प्रमुख गैस विद्युत परियोजना। अंता परियोजना अवस्थित है राजस्थान में। अंता गैस विद्युत परियोजना स्थित है राजस्थान में। कवास गैस विद्युत परियोजना स्थित है गुजरात में। कवास गैस विद्युत परियोजना स्थित है गुजरात में। झानौर गंधार गैस विद्युत परियोजना स्थित है गुजरात में। झानौर गंधार गैस विद्युत परियोजना स्थित है गुजरात में। औरैया
गैस विद्युत परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश में। औरैया गैस विद्युत परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश में। दादरी गैस विद्युत परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश में। दादरी गैस विद्युत परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश में। कैथलगुड्डी गैस विद्युत परियोजना स्थित है असम में। कैथलगुड्डी गैस विद्युत परियोजना स्थित है असम में। अगरतला गैस टरबाइन गैस विद्युत परियोजना स्थित है त्रिपुरा में। अगरतला गैस टरबाइन गैस विद्युत परियोजना स्थित है त्रिपुरा में। कहता है 15 है कि पंचवर्षीय योजना एवं उसका काल। कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल है 1951 से 56 ईस्वी में। सर्वोच्चता दी गई थी कृषि पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल है 1951 से 56 ईस्वी तक। सर्वोच्चता दी गई थी कृषि पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1956 से 61 ईस्वी में। सर्वोच्चता दी गई थी खनिजों एवं उद्योगों पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 1956 से 61 ईस्वी में। सर्वोच्चता दी गई थी खनिजों एवं उद्योगों पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1961 से 66 ईस्वी में। सर्वोच्चता दी गई थी कृषि तथा उद्योग पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 1961 से 66 ईस्वी में। सर्वोच्चता दी गई थी कृषि तथा उद्योग पर। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 1969 से 74 ईस्वी में। सर्वोच्चता है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 1969 से 74 ईस्वी में। सर्वोच्चता दी गई थी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 1974 से 78 ईस्वी में। उसका सर्वोच्चता दी गई थी गरीबी उन्मूलन में। पांचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 1974 से 78 ईस्वी में। सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी गरीबी उन्मूलन करना। छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 1980 से 85 ईस्वी में। सर्वोच्चता दी गई थी रोजगार में वृद्धि। छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 1980 से 85 ईस्वी। सर्वोच्चता दी गई थी रोजगार में वृद्धि। सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 1985 से 90 ईस्वी में। सर्वोच्चता है उत्पादक को बढ़ाना। सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 1985 से 90 ईस्वी। सर्वोच्चता है उत्पादकता को बढ़ाना। आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 1992 से 97 ईस्वी। सर्वोच्चता है मानव संस्थान का विकास। आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 1992 से 97 ईस्वी। सर्वोच्चता है मानव संसाधन का विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 1997 से 2002। सर्वोच्चता है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता। नौवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 1997 से 2002। सर्वोच्चता है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता। दसवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 2002 से 2007। सर्वोच्चता है गरीबी और बेरोजगारी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 2002 से 2007। सर्वोच्चता है गरीबी और बेरोजगारी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 2007 से 2012। सर्वोच्चता है ग्रामीण विद्युतीकरण एवं साक्षरता। 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 2007 से 2012। सर्वोच्चता दी गई थी ग्रामीण विद्युतीकरण एवं साक्षरता पर। 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 2012 से 17। सर्वोच्चता है कि ग्रामीण बारहमासी सड़कों का विकास एवं 90% हाउस होल्ड बैंकिंग सुधार उपलब्ध कराना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 2012 से 17। सर्वोच्चता है ग्रामीण बारहमासी सड़कों का विकास एवं 90% हाउस होल्ड बैंकिंग सुधार उपलब्ध कराना।
16 है कि भारतीय कर मतलब टैक्स के प्रकार। प्रत्यक्ष कर है आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, भू स्वराज कर, मृत्यु कर। ये सब प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर है आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, भू राजस्व कर और मृत्यु कर। ये सब प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर, तट कर, सीमा शुल्क, उत्पादक कर। ये सब अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर, तट कर, सीमा शुल्क, उत्पादक कर। ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय सरकार द्वारा आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर, उत्तराधिकार कर लगाया जाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर, उत्तराधिकार कर लगाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा भू स्वराज कर, कृषि आयकर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादक शुल्क, स्टंप शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, मनोरंजन कर, व्यावसायिक कर लगाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा भू राजस्व कर, कृषि आयकर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादक शुल्क, स्टंप शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, मनोरंजन कर, व्यावसायिक कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। अब कहता है सार्वजनिक क्षेत्र महारत उपक्रम। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL का फुल फॉर्म है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL, कोल इंडिया लिमिटेड CIL है। गेल इंडिया लिमिटेड गेल इंडिया लिमिटेड गेल। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL, SAIL, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL। कहता है सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न उपक्रम है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है BEL है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL है, हाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL है, हाल। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है PFC है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDCL है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDCL है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC है।
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, NALCO है, नाल्को है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, NALCO है, नाल्को है। भारतीय नौवाहन निगम, SCI है। भारतीय नौवाहन निगम, SCI है। ऑयल इंडिया लिमिटेड है, OIL है। ऑयल इंडिया लिमिटेड है, OIL है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, RINL है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, RINL है। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है, NLCL। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है, NLC है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, CCIL है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, EIL है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, EIL है। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, NBCCL है। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, NBCCL है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 19, प्रमुख क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र। रजत क्रांति का संबंध है अंडा मुर्गी पालन उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है अंडा मुर्गी पालन उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध है फसल उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध है फसल उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध है आलू से। गोल क्रांति का संबंध है आलू से। बेरोजगारी उन्मूलन योजना की शुरुआत। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1977 से 78 ईस्वी में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1977 से 78 ईस्वी में। अंत्योदय योजना कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1977 से 78 ईस्वी में। अंत्योदय योजना कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1977 से 78 ईस्वी में। ट्राइसेम की शुरुआत हुई थी 1979 ईस्वी में। ट्राइसेम की शुरुआत हुई थी 1979 ईस्वी में। डवाकरा की शुरुआत हुई थी 1982 ईस्वी में। डवाकरा की स्थापना हुई थी या शुरुआत हुई थी 1982 ईस्वी में। इंदिरा आवास योजना की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी 1985 से 86 ईस्वी में। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी 1985 से 86 ईस्वी में। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1989 ईस्वी में। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1989 ईस्वी में। नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1989 ईस्वी में। नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1989 ईस्वी में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1993 ईस्वी में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1993 ईस्वी में।
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरुआत हुई थी 1997 ईस्वी में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1997 ईस्वी में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1999 ईस्वी में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1999 ईस्वी में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी 2000 ईस्वी में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी 2000 ईस्वी में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत हुई थी 2000 से 2001 ईस्वी में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत हुई थी 2000 से 2001 ईस्वी में। महिला स्वयं सिद्धि योजना की शुरुआत हुई 2001 ईस्वी में। महिला स्वयं सिद्धि योजना की शुरुआत हुई थी 2001 ईस्वी में। महिला स्वजलधारा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2002 ईस्वी में। स्वजलधारा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2002 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई थी 2005 से 2006 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरुआत हुई थी 2005 से 2006 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी 2005 से 2006 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई 2005 से 2006 ईस्वी में। कहता है 21 नंबर प्रमुख समितियां। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। चलिया समिति संबंधित है कर सुधार से। चलिया समिति का संबंध है कर सुधार से। रंगराजन समिति का संबंध है भुगतान संतुलन से। रंगराजन समिति का संबंध है भुगतान संतुलन से। जानकी रमन समिति का संबंध है प्रतिभूति घोटाला से। जानकी रमन समिति का संबंध है प्रतिभूति घोटाला से। स्वामीनाथन समिति का संबंध है जनसंख्या नीति से। स्वामीनाथन समिति का संबंध है जनसंख्या नीति से। महालनोबिस समिति का संबंध है राष्ट्रीय आय से। महालनोबिस समिति का संबंध है राष्ट्रीय आय से। मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा सुधार से। मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा सुधार से। भंडारी समिति का संबंध है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुधार से। भंडारी समिति का संबंध है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुधार से। सच्चर समिति का संबंध है मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन से। सच्चर समिति का संबंध है मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन से। खुसरो समिति का संबंध है कृषि साख से। खुसरो समिति का संबंध है कृषि साख से। कहता है 22 भारत के प्रमुख बंदरगाह। कोलकाता नया नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह स्थित है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर। कोलकाता नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है स्थित है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर। मुंबई बंदरगाह है महाराष्ट्र में अरब सागर में। मुंबई बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र में अरब सागर में। चेन्नई बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में। चेन्नई बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में। कोच्चि बंदरगाह स्थित है केरल में अरब सागर में। कोच्चि बंदरगाह स्थित है केरल में अरब सागर में। विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में। विशाखापत्तनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में। पारादीप बंदरगाह स्थित है उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में। पारादीप
बंदरगाह स्थित है उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी में। तूतीकोरिन नया नाम BO चिदम्बरनार पोर्ट स्थित है तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी में। तूतीकोरिन का नया नाम है BO चिदम्बरनार पोर्ट, बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी में। मारवा गोवा बंदरगाह स्थित है गोवा में, अरब सागर में। मारवा गोवा बंदरगाह स्थित है गोवा में, अरब सागर में। कांडला का नया नाम है दीनदयाल पोर्ट, बंदरगाह स्थित है गुजरात में, अरब सागर में। कांडला का नया नाम है दीनदयाल पोर्ट, बंदरगाह स्थित है गुजरात में, अरब सागर में। न्यू मंगलोर न्यावा शेवा का नया नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र में, अरब सागर में। न्यावा शेवा का नया नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र में, अरब सागर में। एन्नोर का नया नाम है कामराज पोर्ट लिमिटेड, बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में। एन्नोर का नया नाम है कामराज पोर्ट लिमिटेड, बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी में। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के बधावन में एक नए बंदरगाह की स्थापना की मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के बधावन में एक नए बंदरगाह की स्थापना की मंजूरी दी है। अब कहते हैं कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। जनधन योजना की शुरुआत थी 28 अगस्त 2014 को। जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। संसद आदर्श गांव योजना शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। संसद आदर्श गांव योजना शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। सागरमाला परियोजना की शुरुआत हुई थी 25 मई 2015 को। सागरमाला परियोजना की शुरुआत हुई थी 25 मई 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को। उजाला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 ईस्वी को। उजाला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 ईस्वी को। अटल पेंशन की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 ईस्वी को। अटल पेंशन की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 ईस्वी को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत थी 9 मई 2015 ईस्वी को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 ईस्वी को। स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 ईस्वी को। स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 ईस्वी को। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी 2 जुलाई 2015 ईस्वी को। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी 2 जुलाई 2015 ईस्वी को। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 ईस्वी को। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 ईस्वी को। प्रधानमंत्री उजाला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 ईस्वी को। प्रधानमंत्री उजाला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 ईस्वी को। नमामि गंगे की शुरुआत हुई थी 7 जुलाई 2016 ईस्वी को। नमामि गंगे शुरुआत हुई थी 7 जुलाई 2016 ईस्वी को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत हुई थी 4 मई 2017 ईस्वी को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत हुई थी 4 मई 2017 ईस्वी को। भारतमाला परियोजना की शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 2017 ईस्वी को। भारतमाला परियोजना की शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 2017 ईस्वी को। वन धन योजना की शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2018 को। वन धन योजना की शुरुआत हुई 14 अप्रैल 2018 ईस्वी को। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन
आयोग योजना की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2018 ईस्वी को। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना की शुरुआत होती है 25 सितंबर 2018 ईस्वी को। पीएम किसान योजना की शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 2018 ईस्वी को। पीएम किसान की शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 2018 ईस्वी को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना की शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना की शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना की शुरुआत हुई थी 30 मई 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना की शुरुआत हुई थी 30 मई 2019 को। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मनधन योजना की शुरुआत हुई थी 30 मई 2019 को। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मनधन योजना की शुरुआत हुई थी 30 मई 2019 को। अटल भूजल योजना की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2019 को। अटल भूजल योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2019 को। महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं स्थापना वर्ष। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। साधारण बीमा निगम जीआईसी की स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। साधारण बीमा निगम जीआईसी की स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल की स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल की स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। कहता है बजट। बजट फ्रेंच शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। बजट शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम देश फ्रांस 1803 ईस्वी में। बजट का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में। बजट किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के। सर्वप्रथम रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? 1924 से 25 ईस्वी एक वर्थ समिति के अनुशंसा पर। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर.के. समुट्टम सेट्टी ने 26 नवंबर 1947 ईस्वी को। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने 1950 ईस्वी में। वैट मूल वर्धित कर को लागू करने वाला प्रथम देश है फ्रांस 1954 ईस्वी में। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किसने किया था? तो मोरारजी देसाई ने 10 बार। शून्य आधारित बजट का अर्थ है तो हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में वैट अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति किसने किया था? तो लक्ष्मीकांत झा समिति ने 1976 ईस्वी में। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने पेश किया था? तो राजीव गांधी ने 1987 से 88 ईस्वी में। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 112 में। राज्य सरकारों के बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 202 में। वैट का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? हरियाणा में। मोड वैट संशोधित मूल वर्धित कर को चीन बैंट में परिवर्तित कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को, जो उत्पादक कर है। आउट आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को किसने पेश किया था?
तो पी चिदम्बरम ने। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को किसने पेश किया था? तो पी चिदम्बरम 2005 ईस्वी में। भारत में वैट कब लागू हुआ? तो 2005 ईस्वी में। भारत में वैट कब लागू हुआ? 2005 ईस्वी में। रेल बजट को आम बजट में पुनः कब जोड़ा गया? 2017 ईस्वी में। रेल बजट को आम बजट में पुनः कब जोड़ा गया? 2017 ईस्वी में। कहता है नीति आयोग। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग की पूर्ववर्ती संख्या थी तो योजना आयोग। नीति आयोग एक निकाय है तो गैर संवैधानिक। नीति आयोग का पूर्ण रूप है तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय है दिल्ली। भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है नीति आयोग को। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम CEO थे श्री सिंधु श्री खुल्लर। वित्त आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 में। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 ईस्वी में। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग एक निकाय है तो संवैधानिक या सलाहकारी। वित्त आयोग के कार्य हैं तो वित्तीय विवादों को दूर करना। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी 1952 से 57 ईस्वी में। कहता है वित्त आयोग के गठन का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई रेड्डी 2015 से 2020 तक। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह 2020 से 2025 तक। 28वां है गुड्स एंड एवं सर्विस टैक्स, जिसको बोलते हैं GST। GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। विश्व में GST सर्वप्रथम लागू हुआ 1954 ईस्वी में फ्रांस में। भारत में GST लागू करने का सुझाव दिया विजय केलकर समिति ने। भारत में GST लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ईस्वी के द्वारा। GST का ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। GST बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य है तो असम 12 अगस्त 2016 ईस्वी को। भारत में GST लागू हुआ था तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। GST संख्या में कुल डिजिट है तो 15। कहता है GST के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें हैं तो 5%, 12%, 18% और 28%। GST परिषद का मुख्यालय दिल्ली में। सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। GST को बांटा गया था 3 भागों में, GST, SGST, IGST। कहता है SGST राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। CGST केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। और GST से बाहर रखा गया है शराब को, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं को।
जीएसटी चोरी करने वाले को सजा होती है 5 वर्षों का। जीएसटी को लागू करने वाला 161वां देश है भारत। कथाएं 29वां समितियां। दांत वाला समिति का संबंध है बेरोजगारी के अनुमान से। दांत वाला समिति का संबंध है बेरोजगारी के अनुमान से। सरकारी समिति का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। सरकारिया समिति का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। गोस्वामी समिति का संबंध है औद्योगिक रुग्णता से। गोस्वामी समिति का संबंध है औद्योगिक रुग्णता से। गायपुरिया समिति का संबंध है बैंक सेवा सुधार से। गायपुरिया समिति का संबंध है बैंक सेवा सुधार से। भूरे लाल समिति का संबंध है मोटर वाहन कारों में वृद्धि से। भूरे लाल समिति का संबंध है मोटर वाहन कारों में वृद्धि से। महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। सप्तम समिति का संबंध है वस्त्र नीति से। सप्तम समिति के संबंध है वस्त्र नीति से। मीरा सेठ समिति के संबंध है हथकरघा के विकास से। मीरा सेठ समिति के संबंध है हथकरघा के विकास से। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध है चीनी घोटाला से। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध है चीनी घोटाला से। तीस नंबर कहता है विविध स्मरणीय तथ्य। कहता है सार्क देश के सदस्य देश हैं तो भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान। सार्क के सदस्य देश हैं भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान। एशिया में पहला फूड पार्क स्थापित किया गया था डानकुनी, कोलकाता में। भारतीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इको मार्क चिन्ह प्रारंभ की है जनवरी 1992 ईस्वी में। हॉलमार्क संबंधित है स्वर्ण आभूषण से। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय है नई दिल्ली में। सामाजिक विकास की दृष्टि से पिछड़े राज्य को कहा जाता है बीमारू राज्य। कौन कौन है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कहता है मोड वैट का विस्तृत रूप है तो मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। मोड वैट का विस्तृत रूप है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। रत्नागिरी गैस एंड पावर कंपनी का नया नाम क्या है? तो दाभोल परियोजना, महाराष्ट्र में। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। विश्व का सबसे महंगा शहर है तो टोक्यो, जापान में। विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड है तो प्लास्टिक मनी। विदेश व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के लिए लागू किया गया है तो फेमा अधिनियम 1999 ईस्वी में। एक बार्गो संबंधी है व्यापार प्रतिषेध से। एम्बार्गो संबंधित है व्यापार प्रतिषेध से। कहता है कि RBI के माध्यम से क्रय विक्रय की जानकारी RBI के माध्यम से क्रय विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है तो गिल्ट एज बाजार में। किसी वस्तु की मांग कम और पूर्ति अधिक होती है
तो वह है क्रेता बाजार में। कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है सीमेंट, लोहा इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनें आदि। मुद्रा का मूल्य गिर जाना और कीमतें बढ़ जाना कहलाता है मुद्रास्फीति। किसी देश के द्वारा आयात पर लगाया गया कर कहलाता है टैरिफ टैरिफ कहलाता है। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पादन बेरोजगारी कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल ह्रास होगा शून्य। ऑर्चेलर इस्पात कंपनी का विलय हो गया है तो मित्तल स्टील में। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी कम करना कहलाता है विनिवेश कहलाता है। सरकारी नियंत्रण को सुस्त या समाप्त करने की क्रिया कहलाती है उदारीकरण। किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया कहलाती है विश्व व्यापारीकरण। डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक टिकट, पोस्टल ऑर्डर, अदालती एवं गैर अदालती स्टाम्प, बैंक चेक, बॉन्ड, पासपोर्ट तथा अन्य प्रतिभूति पत्रों की छपाई होती है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में। विभिन्न प्रकार के पदक एवं मेडल का उत्पादन होता है मुंबई तथा कोलकाता के टकसालों में। पदक जो है मुंबई और मेडल वाला कोलकाता। विभिन्न प्रकार के पदक जो है मुंबई एवं मेडल का उत्पादक मेडल कोलकाता के टकसालों में होता है। भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1972 ईस्वी को। भारतीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष थे सोमपाल। कौन थे? सोमपाल। भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में। भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। सर्वप्रथम सहकारी संगठन की स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में। भारत में औद्योगिक नीति बनाई गई थी 1948 ईस्वी में। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय है मुंबई। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना कोलकाता में की गई थी 1997 ईस्वी को। भारत का सबसे ज़्यादा सकल व्यापार होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ। राजस्थान में तेल का विशाल भंडार मिला है बाड़मेर में। सबसे अधिक औद्योगिक विकास हुआ है महाराष्ट्र में। गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से।